हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट 5 का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल करिए। वहां पे आपको सीएसएफ का 2 स्पेशल कोर्स दिख जाएगा, सीएसएफ एसआईएलडीसी 2022-23 और 22-23-24। अभी इस पे ऑफर चल रहा है 199 रुपीज। आपको दोनों पे कोड अप्लाई करना होगा, क्या सीआईएसएफ कोड अप्लाई करेंगे आपको 199 का डिस्काउंट मिलेगा। ये पूरे टेस्ट आपको मैं बता दूं, मैथ के टॉपिक चैप्टर वाइज टेस्ट, मिक्स टेस्ट, इंग्लिश के आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और फिर जीके का भी, सीएसएफ एक्ट एंड रूल, हर एक चीज का टेस्ट आपको वहां पे मिलेगा और पूरा आपका सिलेबस भी पढ़ाया गया है। तो आप जो है हमारा कोर्स से जरूर जुड़ सकते हैं। 199 डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से आपका, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि आप वाक्य का वह भाग पहचानिए जहां पे आपको व्याकरण की दृष्टि से गलत लगता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड माल न्यूट्रिशन इज द इम्प्रॉपर वे ऑफ फूड इनटेक। तो आप देखेंगे यहाँ पे वन ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, आपको द का प्रयोग करना है। क्या? द का। और यहाँ पे आपको प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रीजन्स हो जाएगा। रीजन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रीजन्स। वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड माल न्यूट्रिशन इज द इम्प्रॉपर वे ऑफ फूड इनटेक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रीजन्स हो जाएगा। यानी वन ऑफ के बाद जब भी नाउन का प्रयोग करेंगे, क्या? प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो इस नियम को आप लिख लेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड क्या है हमारा? अनवर्दी। अनवर्दी का अर्थ होता है अयोग्य या आपका नालायक, यानी जो बिना काम का है, जो किसी भी उपयोग का नहीं है। क्या? जो किसी भी उपयोग का ना हो। अनवर्दी, अनयूजफुल, यानी जो उपयोगी नहीं है। तो क्या क्या है इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम यानी कि विलोम बताना है। तो क्या है? डिजर्विंग। डिजर्विंग मीन्स क्या होता है? जो योग्य हो। आपने देखा, अनवर्दी अयोग्य, डिजर्विंग अयोग्य। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी यानी कि जिस पे विश्वास किया जा सके। ट्रस्टवर्दी का क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। विश्वसनीय। फिर आगे हेल्पफुल। हेल्पफुल यानी कि जो सहायता करता है, सहायक। फिर अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का होता है अकुशल। अकुशल यानी कि जिसके अंदर क्या है? कोई क्वालिटी ना हो, अनस्किल्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें यहाँ पे क्या बताना है? समानार्थी बताना है। फेस्टिविटी का अर्थ होता है उत्सव मनाना। क्या? उत्सव, उल्लास मनाना। पहला है कैलिब्रेशन। तो ये क्या है? सेलिब्रेशन नहीं है, कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन क्या होता है? आप देखते होंगे कई मापन यंत्र होते हैं, तो वहां पे ऐसे पैमाना खुदा होता है। क्या? आप फिजिक्स में देखे होंगे कई ऐसे मापक यंत्र रहते हैं जहाँ पे पैमाना खुदा होता है। उनको ऐसे घुमाने पे वो ऐसे चूड़ी यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ, इस तरह से। तो उसे कहा जाता है क्या? कैलिब्रेशन। फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स क्या होता है? आपका नींव। फिर बोधरेशन। बोधरेशन का अर्थ होता है जैसे दो धर्मों में, दो लोगों के बीच या समाज में क्या करना? वैमनस्य फैलाना। क्या? वैमनस्य फैलाना, घृणा फैलाना। फिर क्या है हमारा? सेलिब्रेशन। तो हमारा यही हो जाएगा सेलिब्रेशन, उत्सव मनाना। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ए, घृणा फैलाना। बोधरेशन मीन्स घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, दुश्मनी।
सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द इंस्पेक्टर हैड ऑलरेडी। तो आप देखेंगे यहां पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या प्रयोग हुआ है, हैड का प्रयोग किया गया है। कौन सा टेंस हो जाएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो जब पास्ट परफेक्ट का हम लोग पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हैड बीन में बदल देंगे। किस में, हैड बीन में बदलेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कहां पे हैड बीन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये चीज सबसे पहले आपको देखना है ऑप्शन में। तो यहां पे देखिए पहले में द केस वाज का प्रयोग गलत हो जाएगा। द केस हैड ऑलरेडी प्रूव्ड बाय द इंस्पेक्टर, कहीं पे बीन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ हैड ऑलरेडी बीन ठीक है अभी तक। द इन्वेस्टिगेशन टीम टू चार्ज ऑफ द केस व्हाट द इंस्पेक्टर हैड ऑलरेडी प्रूव्ड, तो यहाँ पे भी कहीं नहीं आ रहा है हैड बीन। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, द केस हैड क्या हो जाएगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द केस यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे द केस हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। द केस हैड ऑलरेडी बीन, क्या हैड ऑलरेडी बीन, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, आपका थर्ड फॉर्म, प्रूव्ड बाय द इंस्पेक्टर, किसके द्वारा, प्रूव्ड बाय द इंस्पेक्टर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन टीम took charge of it. Next, select the word which means the same as the group of words given. कह रहा है कि आप उस शब्द का चयन कीजिए जो ए शब्दों का समूह कह रहा हो। इन शब्दों का समूह जो कह रहा है उस शब्द का आप चयन कीजिए। तो क्या है, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु स्टडीज, जो अध्ययन करता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बनावट को, संरचना को, क्या पृथ्वी की संरचना का, जो स्ट्रक्चर मीन्स पृथ्वी की संरचना का जो अध्ययन करता है। तो पहला क्या है, जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट जो होता है यह पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करता है, यानी भूविज्ञानी होता है। फिर क्या है हमारा, जियोग्राफर, जियोग्राफर यानी कि भूगोलवेत्ता। जेमोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट कौन होता है, रत्न विज्ञानी, यानी कि आप देखते होंगे जो जैसे ज्वेलरी शॉप होता है तो वहां पे आपको कई तरह के रत्न दिख जाएंगे, मूंगा, ये सब ही। तो उन्हीं का जो आपका अध्ययन करता है उसे बोलते हैं जेमोलॉजिस्ट। फिर है गायनेकोलॉजिस्ट, इसे हम क्या कहेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट को प्रसूति रोग विशेषज्ञ, क्या प्रसूति विशेषज्ञ, प्रसूति शास्त्री, क्या प्रसूति शास्त्री। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, हमें इस इडियम का उचित अर्थ बताना है। इन ए फॉग, इन ए फॉग का अर्थ होता है आपका असमंजस की स्थिति में रहना, क्या असमंजस की स्थिति में होना। तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड एंड डेज्ड। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष के कुछ अवधि के दौरान, क्या वर्ष के कुछ अवधि के दौरान जो सोने की स्थिति, जैसे कुछ समय तक क्या शीत निद्रा उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीत निद्रा, यानी कि हाइबरनेशन। क्या हो जाएगा, हाइबरनेशन। सोमनम्बुलिज्म क्या होता है, यह एक बीमारी है, क्या है, बीमारी है नींद में चलने की बीमारी, क्या नींद में चलने की बीमारी को क्या कहते हैं, सोमनम्बुलिज्म। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। कॉन्स्टिपेशन, अपच, क्या अपच। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो क्या है हमारा, अनरूली, UNRULY, अनरूली आपका सही लिखा हुआ है। अनरूली का अर्थ होता है जो बिना नियम का हो, यानी कि अनियंत्रित हो, क्या अनियंत्रित हो।
जिसपे कोई रूल ना हो। अनड्यूली, अनड्यूली का अर्थ होता है आपका अत्यधिक, क्या, अत्यधिक। फेथफुली, फेथफुली का स्पेलिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, FAITHFULLY। फेथफुली मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ईमानदारी से निष्ठा, ईमानदारी या ईमानदारी पूर्वक या निष्ठा पूर्वक। तो क्या हो जाएगा, फेथफुली मीन्स क्या होता है, ईमानदारी पूर्वक या निष्ठा पूर्वक। ऑफुली, ऑफुली का अर्थ होता है भय से, डर से, भय से या डर से। तो यहाँ पे गलत मीनिंग क्या हो जाएगा, फेथफुली FULLY होना चाहिए। नेक्स्ट, करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द पुलिस बीट ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट नाइट वर्ड यूज हुआ है, क्या, लास्ट नाइट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। तो लास्ट नाइट का मतलब हो गया या पास्ट टेंस से है, यहाँ पे बीट शब्द का प्रयोग हुआ यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब देखिए, ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, ए क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ए बन जाएगा सब्जेक्ट, और वाज या वेयर में किसका प्रयोग होगा, ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं तो यहाँ पे आपका वेयर का प्रयोग होगा। तो देखिए कहाँ पे हैड बीन का प्रयोग हुआ है, गलत हो जाएगा, हैज बीन का प्रयोग हुआ है, गलत हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, पहला और चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या गलती है। ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, वेयर बीइंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिर्फ वाज या वेयर में से किसी एक का प्रयोग करना था, तो वेयर का प्रयोग होगा। ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वेयर बीटन बाय द पुलिस लास्ट नाइट की जगह पे क्या प्रयोग होगा, द नाइट बिफोर। अगर मान लीजिए यहाँ पे लास्ट नाइट का भी प्रयोग होता तो ये भी गलत है, लास्ट नाइट का प्रयोग नहीं होगा। जब आप एक्टिव से पैसिव का प्रयोग करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो लास्ट नाइट जो है हमारा द नाइट बिफोर में बदल जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। असर्शन, बल देकर कहना। असर्शन का अर्थ होता है किसी बात को बल देकर कहना। कंटिन्यूएशन यानी कि विस्तार करना। डिक्लेरेशन, घोषणा करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिजेक्शन, अस्वीकार करना। डिस्कशन, विचार विमर्श। तो ये आपके स्पेलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो वर्ड हैं, जैसे डिस्कशन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, असर्शन हो गया, कंटिन्यूएशन हो गया, आपका ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत शब्द जो है हमें उसको छांटना है। तो क्या है, बेगरली। बेगरली का अर्थ होता है आपका निर्धन, क्या, निर्धन। बेगर मीन्स निर्धन, बेगरली मीन्स निर्धनता पूर्वक। जॉकलरली, हंसी मजाक के तौर पर। सिंसियरली, SINCERELY होना चाहिए, क्या, SINCE नहीं होना चाहिए, RELY होना चाहिए। सिंसियरली, सिंसियरली का क्या हो जाएगा, ईमानदारी से। पॉपुलरली, लोकप्रियता से। Select the word which means the same as the group of words given. Something that is genuine, यानी ऐसा कोई चीज जो वास्तविक हो, रियल हो। मैजेस्टिक, आलीशान। ऑथेंटिक, वास्तविक, सही, यही हो जाएगा इसका वन वर्ड। अनरियल, अवास्तविक। एकेडमिक, अकादमिक। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिमोलिश मीन्स होता है आपका नष्ट करना, बर्बाद करना। डिमोलिश मीन्स नष्ट करना। फिर कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण करना। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना। चेरिश, अच्छा लगना। अबॉलिश, अबॉलिश मतलब उन्मूलन करना या समाप्त करना। नेक्स्ट,
Select the word which means the same as the group of words given. That which is no longer useful. ऐसा कोई चीज जो बहुत आपका अब प्रचलन में ना हो या उपयोगी ना हो। तो अबंडेंट का अर्थ होता है आपका प्रचुर, यानी भरपूर मात्रा में, प्रचुर। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक, यानी कोई काम करने का जो व्यक्ति इच्छुक ना हो, अनिच्छुक। डोमिनेंट, प्रभावी। रिडंडेंट, रिडंडेंट का अर्थ होता है अनावश्यक, यानी जो इसकी अभी आवश्यकता ना हो। तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सर्विलांस, यानी किसी को ध्यान में रखना, निगरानी करना। एंडोरेंस, क्षमता। अटैक, आक्रमण करना। विजिलेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा, सर्विलांस का विजिलेंस जो है सिनोनिम हो जाएगा। निग्लेक्ट, इसका निग्लेक्ट का मतलब होता है ध्यान न देना, तो आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? निग्लेक्ट। In the given sentence, identify the segment which contains the grammatical error. जिसमें जो है आपका grammatical error है उसको पता करना है। When I met अकबर पद्मसी, ये आपका नाम हो गया। One of a pioneers, तो आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था one of के बाद आपका the का प्रयोग होगा, और इसके बाद प्लूरल नाउन का यहाँ प्रयोग हुआ ही है, तो वन ऑफ के बाद यहाँ द का प्रयोग होना था, तो वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे क्या गलत है? एम्बेसडर में डबल एस होना चाहिए, AMBASSADOR, राजदूत। जुडिशरी, न्यायिक। अप्रिसिएट, प्रशंसा करना। वर्चुअल, आभासी। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Actions speaks louder than words, यानी कि कर्म जो है शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, यानी जो कार्य। What you do reveals the real you, आप जो कार्य करते हैं आपको वास्तविक रूप से उजागर करते हैं। Select the correct indirect form of the given sentence. Sita asked his mother, Has it been snowing all night? तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा? हैज का प्रयोग किया गया है और बीन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हैज बीन किस में बदलता है? आपका हैज बीन या हैव बीन हैड बीन में बदलता है। तो आप देखिए कहां पे हैड बीन है, यहाँ पे देखिए हैज का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे इज, यहाँ पे वाज का प्रयोग, यहाँ पे आपका हैड बीन का प्रयोग किया गया। बस यही चेक करिए सबसे पहले ऑप्शन में कि कौन किस में बदलता है, और ये सभी चीजें कोर्स में कराया गया है। आपका नरेशन हो गया, वॉइस हो गया। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, ऐसा कोई व्यक्ति जो दोनों हाथों को बराबर तरह से यूज करता है उसे क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। अनस्किल्ड, अकुशल। लेफ्ट हैंडेड, इनएक्सपर्ट, अविशेषज्ञ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिजर्व्ड, रिजर्व मीन्स होता है जो बहुत कम बोलता है, यानी बहुत कम मिलनसार। संकोची। कावर्डली, कावर्डली का अर्थ हो जाएगा आपका कायरता से। क्या? कायरता से। रेटिसेंट, रेटिसेंट यानी कम बोलने वाला, अल्पभाषी। फ्रेंडली, हर किसी से जो मिलनसार रहे, तो यही आपका एंटोनिम हो जाएगा। फॉरगिविंग, फॉरगिविंग का हो जाएगा आपका क्षमा करना, फॉरगिव। द टीचर द स्टूडेंट फॉर चीटिंग, तो टीचर ने टीचर ने बच्चे को क्या किया? छात्र को प्रेज्ड। चीटिंग के लिए क्या कोई प्रशंसा करेगा? नहीं। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। इनवोक्ड मीन्स होता है आपका लागू करना। रिवोक्ड मीन्स होता है आपका डांटना। तो क्या करेगा टीचर? चीटिंग के लिए बच्चे को डांटेगा। हमारा सही आपका फिल इन द ब्लैंक क्या हो जाएगा? रिवोक्ड।
सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, यानी जिसके अंदर कोई भी नैतिक सिद्धांत न हो। इथिकल, इथिकल मीन्स होता ही नैतिक है। अनअवेयर, अनजान। अनस्क्रूपलस यानी कि आपका बेशरम। मिस्चीवियस, धूर्त, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, अनस्क्रूपलस यानी कि धूर्त। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ए पीस ऑफ केक, यानी ऐसा कोई कार्य जो बहुत ही आसान हो। Select the most appropriate word to fill in the blank in the given sentence. Those earning less than rupees 10,000 are from paying income tax. तो क्या है, adjusted means होता है समायोजित, accepted स्वीकृत, exempted मतलब किसी चीज से आपको राहत मिलना, collected संग्रहित, तो क्या हो जाएगा, exempted यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी जिनका 10,000 से कम है सैलरी वो क्या है आपके उनको एग्जेम्प्ट यानी उनको छूट है, क्या है, छूट है इनकम टैक्स पे करने से। तो ये फ्रेंड्स आपका मिनी मॉक टेस्ट 5 का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।